हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में आज का टॉपिक है किस प्रकार शाब्दिक समानता मूल अर्थ वेद को छिपाए रखती है। पुनर्जन्म प्रारंभिक मृत्यु के बाद क्या होता है। नंबर है, यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। नंबर 2, बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो अलग तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता था, दूसरा उच्छेदवादी कहलाता था। नंबर 3, जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण नहीं होता, इसलिए जीवन शाश्वत है। पुनर्जन्म द्वारा उसका नवीनीकरण होता रहता है। नंबर 4, उच्छेदवादियों का मत का सार एक शब्द उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता है। उच्छेदवाद का अर्थ है कि मृत्यु विनाश ही प्रत्येक वस्तु का अंत है। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। नंबर 5, भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका अर्थ था एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना, जिसके वे विरोधी थे। नंबर 6, तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न रखने के कारण स्वाभाविक तौर पर बुद्ध के उच्छेदवादी होने की उपेक्षा की जा सकती है। नंबर 7, लेकिन अलग दूपम सूत्र में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि उन्हें उच्छेदवादी कहा जाता है, जबकि अर्थात में वह उच्छेदवादी नहीं है। नंबर 8, उन्होंने जो भी कहा वह इस प्रकार है। यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूँ और इसी की देशना करता हूँ, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण गलती से मुझ पर सच्चाई के विपरीत उच्छेदवादी होने का झूठा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मैं मानव के विघटन, विनाश और विध्वंस की शिक्षा देता। नंबर 9, यह कहा जाना ऐसा है जो मैं नहीं हूँ और जिसका मैं समर्थन नहीं करता, जिसे गलत ढंग से गलती से मेरे विरुद्ध उन भले लोगों द्वारा आरोपित किया जाता है जो मुझे उच्छेदवादी बताते हैं। नंबर 10, यदि यह कथन अर्थार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा सेपक मनगढ़ंत नहीं है जो बौद्ध धर्म पर चालाकी से ब्राह्मणी सिद्धांत मढ़ देना चाहते थे, तो यह कथन एक गंभीर दुविधा पैदा करता है। नंबर 11, यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न करें और तब भी कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूँ। नंबर 12, इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। पुनर्जन्म किस चीज का है। नंबर है, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नंबर 2, उत्तर हाँ में है।
नंबर 3। अच्छा यह होगा कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांट लिया जाए। नंबर 1, किस चीज का जन्म और किस व्यक्ति का जन्म। नंबर 4, यह अच्छा रहेगा कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। नंबर 5, पहले हम इस प्रश्न को लें कि पुनर्जन्म किस चीज का। नंबर 6, इस प्रश्न की प्रायः अवहेलना ही की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म के बारे में इतना भ्रम पैदा हो गया है। नंबर 7, भगवान बुद्ध के अनुसार अस्तित्व के 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिनसे शरीर बनता है। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। नंबर 8, प्रश्न है जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। नंबर 9, भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, वे आकाश में सामूहिक रूप से विद्यमान बराबर तैरते हुए समान भौतिक पदार्थों में मिल जाते हैं। नंबर 10, इस विद्यमान बराबर तैरती हुई राशि में से जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। नंबर 11, भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय है। नंबर 12, इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश को हो सकते हैं। नंबर 13, यही बात ध्यान देने योग्य है कि शरीर का मरण हो जाता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। नंबर 14, भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। नंबर 15, सारिपुत्र ने महाकोटित के साथ जो वार्ता की उससे इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। नंबर 16, ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे तो महाकोटित ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें परेशान कर रहे थे। नंबर 17, उन प्रश्नों में एक यह था। नंबर 18, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहण यानी ध्यान होता है और कितने को यह बनाए रखता है। नंबर 17, उन प्रश्नों में नंबर 19, सारिपुत्र ने उत्तर दिया, प्रत्येक के 5-5 काम छंद व्यापाद क्षीण मिद यानी आलस, उच्च कौंत्र तथा बीच चिकित्सा का ग्रहण हो जाता है। वितरक विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। नंबर 20, महाकोटित ने पूछा, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श इन 5 इंद्रियां वेदनाओं को ले, प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है,
प्रत्येक की क्रिया एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से परस्पर पृथक है। इनका अंतत आधार क्या है? कौन है जो पांचों इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपयोग करता है? नंबर 21। सारपुत्र ने उत्तर दिया, मन। नंबर 22। महाकोठित, ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती है? नंबर 23। सारपुत्र, चेतना बराबर जीवित इंद्रिय पर। नंबर 24। महाकोठित चेतना किस पर निर्भर करती है? नंबर 25। सारपुत्र, उसरता पर। नंबर 26। महाकोठित उसरता किस पर निर्भर करती है? नंबर 27। सारपुत्र, चेतना पर। नंबर 28। महाकोठित, आप कहते हैं कि चेतना उसरता पर निर्भर करती है और उसरता चेतना पर निर्भर करती है। इसका संक्षेप में क्या अर्थ समझा जाए? नंबर 29। सारपुत्र ने उत्तर दिया, एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उसरता पर निर्भर करती है और उसरता चेतना पर निर्भर करती है। नंबर 30। महाकोठित ने पूछा, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर शरीर मरा हुआ समझकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है? नंबर 1। सारपुत्र ने उत्तर दिया, जीवित इंद्रिय, उसरता और विज्ञान। नंबर 32। महाकोठित ने प्रश्न किया, मृत देह में और उस ध्यानी भिक्षु में स्नेह, संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है? नंबर 33। सारपुत्र ने समझाया, मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती, बल्कि चेतना यानी जीवित इंद्रिय भी नहीं रहती, उसरता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है, जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उसरता बनी रहती है तथा इंद्रियों की चेतना भी बनी रहती है। यद्यपि श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क, विचार, संज्ञा, क्रियाएं शांत हो जाती हैं। नंबर 34। सभ्यता या मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है? नंबर 35। इस सम्मान में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोठित को सारपुत्र से यह प्रश्न करना चाहिए था कि उसरता से क्या अभिप्राय है? नंबर 36। सारपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता? इसकी कल्पना कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसरता का अभिप्राय ऊर्जा अथवा शक्ति से है। नंबर 37। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि शरीर के समाप्त होने पर या मरने पर क्या होता है, यही उत्तर है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। नंबर 38। लेकिन यह तो उत्तर का केवल एक भाग ही है, क्योंकि मृत्यु का एक अर्थ यह भी है कि शरीर में
से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है। नंबर 39। इसलिए मृत्यु के दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष में इसका अर्थ है नई शक्ति की उत्पत्ति का रुक जाना। दूसरे पक्ष में इसका अर्थ है विश्व में संचरण कर रहे शक्ति पुंज में नई अतिरिक्त वृद्धि का हो जाना। नंबर 40। संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि वह पूर्णतः उच्छेदवादी नहीं थे। जहां तक आत्मा की बात है वे उच्छेदवादी थे, किंतु जहां नाम रूप की बात है वह उच्छेदवादी नहीं थे। नंबर 41। इस प्रकार की व्याख्या से यह समझना सरल है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वह उच्छेदवादी नहीं है। वह नाम रूप की पुनर्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। नंबर 42। इस प्रकार व्याख्या से भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुरूप है। नंबर 43। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नंबर 44। शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है इस अर्थ में कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता। यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि शक्ति मात्रा में अपरिवर्तनीय यानी स्थिर नहीं है। नंबर 45। केवल यही ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का हल हो सकता है। पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? नंबर 1। सबसे कठिन प्रश्न है, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? नंबर 2। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? नंबर 3। क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर हाँ। इसकी बहुत कम संभावना है। नंबर 4। यदि मृत आदमी की देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी उस आदमी के पुनर्जन्म की संभावना हो सकती है। नंबर 5। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बनता है तो यह पुनर्जन्म है, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। नंबर 6। भिक्खुनी खेमा द्वारा राजा पसेनदे यानी प्रसेनजित को यह विषय समझाया गया है। नंबर 7। एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। नंबर 8। अब उस समय कौशल जनपद में चारका कर चुकने के पश्चात भिक्खुनी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोड़वत्थु नामक स्थल पर ठहर गए। नंबर 9। उस समय कौशल राज पसेनदे साकेत से श्रावस्ती की ओर जा रहे थे। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणबत्थु में रुका। नंबर 10। कौशल राज पसेनद ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण अथवा ब्राह्मण का पता लगा जिसे हम आज के दिन संगत यानी वार्ता कर सके। नंबर 11। उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज बहुत अच्छा, वह सारे
तोरण बथु में घूमा, किंतु उसे एक भी श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिससे महाराज वार्ता कर सके। नंबर 12। तब उस आदमी ने भिक्षुनी खेमा को देखा जो तोरण बथु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशलराज पसे नद के पास गया और बोला। नंबर 13। महाराज, तोरण बथु में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिससे आप वार्ता कर सके, किंतु महाराज, खेमा नाम की एक भिक्षुनी तथागत की एक शिष्या यहाँ है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अरहत है, योग है, सुसंस्कृत है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बातचीत में निपुण है और हाजिर जवाब है। महाराज, आज के दिन आप उसकी ही संगति करें। नंबर 14। तब कौशल राज पसे नदी भिक्षुनी खेमा के पास गया, पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने भिक्षुनी खेमा से प्रश्न किया। नंबर 15। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या तथागत मरणातर रहते हैं? नंबर 16। महाराज, यह बात तथागत द्वारा आप व्याख्या रहित रखी गई है। नंबर 17। तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणातर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत ने अव्याख्यात रखी है, और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ तब भी आपका यही उत्तर होता है कि यह बात भी तथागत ने आप व्याख्यात रखी है। कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने यह बात अव्याख्यात रखी है। नंबर 18। महाराज, अब मैं इस संबंध में आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आप ठीक समझे वैसा उत्तर दें। अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई गणक है, कोई गणना करने का यंत्र है, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो गंगा में बालू की गणना करके बता सके कि इसमें 100, इतने हजार या इतने लाख बालू के कण हैं? नंबर 19। वास्तव में नहीं। नंबर 20। तो क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला हो, जो विशाल समुद्र के जल को मापकर यह बता सके कि समुद्र में इतने गैलन जल है, इतने 100 गैलन जल है, इतने हजार गैलन जल है या इतने लाख गैलन जल है? नंबर 21। वास्तव में नहीं। नंबर 22। ऐसा कैसे है? नंबर 23। समुद्र विशाल है, बहुत गहरा है, इसके तल की सीमा नहीं है, इसकी कोई था नहीं है। नंबर 24। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप शारीरिक आकृति से तथागत को मापना चाहे, परिभाषित करना चाहे, तो तथागत का वह रूप परिवर्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव पर्याप्त हो गया है और स्वभाव ऐसा हो गया है कि भविष्य में उसकी पुनर्पत्ति नहीं होगी। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तय तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गहन गंभीर है, तथागत असीम है और समुद्र की तरह ही उनकी तह पर नहीं पहुंचा जा सकता।
इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणातर रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मरणांतरान तथागत ना ही रहते हैं और ना ही नहीं रहते हैं। नंबर 25। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत को वेदना से मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना परिवर्त है, वह जड़ मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है। महाराज, तथागत की वेदना गहन है, असीम है, गणना से परे है। समुद्र की ही तरह तथागत की तय तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतरान रहते हैं, नहीं रहते हैं। नंबर 26। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह विज्ञान परिवर्त है, यह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है और समुद्र की तरह उनकी तय तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणातर रहते हैं, नहीं रहते हैं। नंबर 27। तब राजा पसे नदी भिखुनी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। वह अपने स्थान से उठे, उनका अभिवादन किया और चले गए। नंबर 28। अब एक और अवसर पर राजा पसेनंद तथागत के दर्शनार्थ गए। पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से निवेदन किया। नंबर 29। भगवान, कृपया बताएं कि क्या तथागत मरणातर रहते हैं? नंबर 30। महाराज, मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। नंबर 31। भगवान, तो क्या तथागत मरणातर नहीं रहते हैं? नंबर 32। महाराज, यह भी मैंने अव्यक्त रखा है। नंबर 33। तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। नंबर 34। भगवान, यह कैसे है? जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणातर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्यक्त है, और जब मैं यह पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणातर नहीं रहते तो भी आपका उत्तर है कि यह बात तथागत द्वारा अव्यक्त है। भगवान, कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि यह बात भी तथागत ने अव्यक्त रखी है। नंबर 35। तो महाराज, मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आप ठीक समझे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास कोई गणक है, कोई गणना करने का यंत्र है, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो गंगा में बालू की गणना करके बता सके कि इसमें इतने 100, इतने 1000 व इतने लाख बालू के कण हैं? नंबर 36। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है।
श्रेष्ठता में एक भी शब्द असंगत नहीं है। नंबर 37। भगवान, एक समय मैं भिक्षुनी खेमा के पास गया और उससे यही प्रश्न पूछा। उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में कहीं कुछ भी अंतर नहीं, ना अर्थ की दृष्टि से और ना व्यंजन की दृष्टि से। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है। शिष्टता में एक भी शब्द असंगत नहीं है। नंबर 38। अच्छा भगवान, अब आज्ञा दे, हम व्यस्त लोग हैं, हमें बहुत कार्य है। नंबर 39। महाराज, आप जिसका भी समय समझे वही करें। नंबर 40। तब कौशल राज पसे नदी तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ और उसने उन वचनों का स्वागत किया। वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन करके चला गया। क्या बौद्धों का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? इन दोनों में रात दिन का अंतर है। नंबर 1। बुद्ध के धम्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी भ्रांति पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने। नंबर 2। बुद्ध के धम्म इस कर्म का क्या स्थान है और इसका वास्तविक महत्व क्या है, यह पहले ही बताया जा चुका है। नंबर 3। अनभिज्ञ हिंदू नासमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की तुलना करके कहते हैं कि बौद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद अथवा हिंदू धर्म है, अर्थात बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म एक ही है। नंबर 4। ब्राह्मणों का शिक्षित और रूढ़वादी वर्ग भी यही कहता है। वे अनभिज्ञ जनता को जानबूझकर भ्रमित करते हैं और पथ भ्रष्ट करते हैं। नंबर 5। शिक्षित ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। फिर भी वे यही कहे जाते हैं कि बौद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। नंबर 6। शब्दावली की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दूषित प्रचार करने में आसानी हो जाती है। नंबर 7। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की गहन जांच की जाए। नंबर 8। भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता में कितना अधिक क्यों न हो, किंतु वह अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान नहीं हो सकता। नंबर 9। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही चाहिए। नंबर 10। सुविधा के लिए हिंदू कर्म सिद्धांत के मूल तत्वों को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। नंबर 11। हिंदू कर्म सिद्धांत आत्मा की मानता पर निर्भर करता है, किंतु बौद्ध सिद्धांत नहीं करता, अर्थात में बौद्ध धर्म में आत्मा है ही नहीं। नंबर 12। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है। नंबर 13।
यह जन्म जन्मांतर चलता रहता है। इसका कारण यह है कि यह आत्मा के संसरण को मानता है। नंबर 14, बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत के बारे में यह बात सत्य नहीं है। यह इसलिए भी है क्यों बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। नंबर 15, हिंदू कर्म सिद्धांत आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है, जो शरीर से पृथक मानी जाती है। जब शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरती है, आत्मा फुर से उड़ जाती है। नंबर 16, बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत के बारे में यह बात सत्य नहीं है। नंबर 17, हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो कर्म करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 18, वह जो भी कर्म करता है उसका आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 19, जब व्यक्ति मरता है और आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल भागती है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहती है। नंबर 20, यह संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्धारित करते हैं। नंबर 21, हिंदू आत्मवाद बौद्ध आत्मवाद में कुछ भी मेल नहीं है। नंबर 22, इन कारणों से बौद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत और हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत ना एक जैसा है और ना एक जैसा हो सकता है। नंबर 23, इसलिए बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत और ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत को एक ही बताना एकदम मूर्खता है। नंबर 24, अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस धोखेबाजी से सावधान रहो। क्या बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य के जन्म पर प्रभाव पड़ता है? सर्वप्रथम बुद्ध ने ही कहा था, जैसा बोगे वैसा काटोगे। नंबर 1, भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था, जैसा बोगे वैसा काटोगे। नंबर 2, उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया कि उनका मानना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन हो ही नहीं सकता। नंबर 3, बुद्ध के कर्म सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। नंबर 4, तो कर्म का एक विस्तारित सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म में पूर्व जन्म अथवा पूर्व जन्मों में किए गए कर्म भी शामिल है। नंबर 5, यदि व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। नंबर 6, यदि किसी व्यक्ति में कोई जन्मजात दोष है तो उसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। नंबर 7, यह एक बड़ा ही विनाशक सिद्धांत है क्योंकि इस प्रकार की कर्म की व्याख्या में मानव प्रयास के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा ही उसके लिए सभी कुछ पूर्व निश्चित है। नंबर 8, यह विस्तारित सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के
सिर मर दिया जाता है। नंबर 9, क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? नंबर 10, इस विस्तारित सिद्धांत की भली प्रकार जांच करने के लिए यह उचित है कि जिस भाषा में इसे प्रायः प्रकट किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें। नंबर 11, यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संस्मरण होता है, यह कहना उचित होगा कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। नंबर 12, इस भाषा परिवर्तन हमारे द्वारा वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा करने में सहायक होता है। ऐसा करने से न तो इस सिद्धांत को कोई हानि पहुंचती है और न इसके कानूनी अर्थ में अथवा न ही इसके वास्तविक अर्थ में कोई अंतर आता है। नंबर 13, इस कथन से ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना संभव हो जाता है जो कदाचित अन्यथा नहीं पूछे जा सकते थे और जिनका बिना उत्तर दिए बिना बात स्पष्ट नहीं होती। नंबर 14, पहला प्रश्न यह है, पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है? उसकी क्या विधि है? नंबर 15, दूसरा प्रश्न है, वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशोगत क्रम से प्राप्त कोई लक्षण है अथवा स्वयं अर्जित किया गया कोई लक्षण है? नंबर 16, वंशागत क्रम से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है? नंबर 17, विज्ञान के अनुसार सोचे तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर कण रज कण में प्रवेश करता है। नंबर 18, हर मानव का आरंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं। माता का रज कण पिता के वीर कण से उर्वरक बनाया गया है। नंबर 19, इस विषय की चर्चा करने के लिए भगवान बुद्ध के पास जो यक्ष आया था उसने भगवान बुद्ध से कहा था कि आदमी का जन्म उत्पत्ति मूलक है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत इसी जन्म के कर्म से। नंबर 20, उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में पर्वत पर ठहरे हुए थे जिसे गृद्धकूट कहा जाता था। नंबर 21, तब भगवान बुद्ध के पास एक यक्ष आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, आपका कहना है कि रूप जीवित आत्मा नहीं है, तो आत्मा शरीर कैसे होती है? जीव को हड्डियों और आंतों का यह ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है? नंबर 22, तथागत ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, सर्वप्रथम कलल होता है, तब अर्बुद होता है, तब पेशी होती है, तब धन होता है और धन से ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। नंबर 23, हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। नंबर 24, इसका कहना है कि शरीर तो उत्पत्ति
मूलक है अथवा माता पिता से प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है। कहाँ से? यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई है। नंबर 25। दूसरा प्रश्न है, पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई लक्षण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई लक्षण है? नंबर 26। जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। नंबर 27। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का एक या दूसरी तरह उत्तर संभव है, तो भी विज्ञान की सहायता से यह जान पाना कैसे संभव है कि यह बुद्धि संगत अथवा मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। नंबर 28। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। नंबर 29। हिंदू कर्म सिद्धांत के अनुसार एक बालक अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। हिंदू कर्म सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका उत्तराधिकार है और वह उसे अपने द्वारा अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है। नंबर 30। माता पिता उस बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। नंबर 31। इस तरह का सिद्धांत असंगत से कम कुछ नहीं है। नंबर 32। जैसा कि पहले बताया गया है, भगवान बुद्ध इस प्रकार की असंगत में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने पर कि क्या व्यक्ति अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है। फिर नागसेन ने राजा मिलिंद को इस प्रकार उत्तर दिया था। नंबर 33। हाँ, यदि पुनर्पति उत्पत्ति न हो और यदि हो तो नहीं मुक्त होता। नंबर 34। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दे। नंबर 35। राजन, मान लो कि एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या वह चोर दंड का अधिकारी होगा? नंबर 36। हाँ, होगा। नंबर 37। लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिलना चाहिए? नंबर 38। क्योंकि उसने जो आम चुराए वह उसी का परिणाम थे जो बोए गए थे। नंबर 39। ठीक इसी प्रकार हे राजन, नाम यह नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरे नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, इसलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। नंबर 40। बनते बिल्कुल ठीक। नंबर 41। तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा, बनते, जब एक नाम रूप से कर्म किए जाते हैं तो उन कर्मों का क्या होता है? नंबर 42। राजन, वे कर्म कभी साथ ना छोड़ने वाले छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। नंबर 43। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ है अथवा वहाँ है? नंबर 44। नहीं। नंबर 45। मुझे एक उपमा दे। नंबर 46। तो हे राजन, तुम क्या समझते हो कि क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि
नंबर 47, ये यहाँ है अथवा वहाँ है। नंबर 48, निश्चय से नहीं। नंबर 49, इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक किए गए कर्मों को बता सकना असंभव है। नंबर 50, बनते, बिल्कुल ठीक है। क्या बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा, पूर्व जन्म के कर्मों का वर्तमान जीवन पर असर नहीं। नंबर 1, इस प्रकार भगवान बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। नंबर 2, भगवान बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्मरण में विश्वास नहीं करते थे। नंबर 3, जब वे यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संस्मरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे? नंबर 4, तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूक्त में विद्यमान है जो चूल दुख खंग सुत कहलाता है और जिसमें भगवान बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। नंबर 5, इस संवाद में भगवान बुद्ध ने कहा है, निगनो, तुम्हारा यही कहना है न कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है और कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो कुछ पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है। पूर्व के साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख ना रहने से दुखद वेदना नहीं रहती और अब दुखद वेदनाओं के एकदम ना रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। नंबर 6, उन निंगथो के हाँ करने पर मैंने उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था अथवा तुम अस्तित्वहीन नहीं थे? नंबर 7, नहीं जानते। नंबर 8, क्या तुम जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम सदोष थे और दोषों से मुक्त नहीं थे? नंबर 9, नहीं। नंबर 10, क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुम इस या उस विशेष पाप कर्म के दोषी नहीं थे? नंबर 11, नहीं। नंबर 12, अब भगवान बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंशानुगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। नंबर 13, भगवान बुद्ध ने देवोदय सूत्र में भाग 5 में कहा है, कुछ श्रमण और ब्राह्मण का मत है कि जो कुछ भी आदमी अनुभव करता है, चाहे वह सुख है अथवा दुख है अथवा दोनों में से कोई भी नहीं है, वह सब उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है।
इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए अशुभ कर्मों से विरत रहने से भविष्य में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है, दुखद वेदनाओं का क्षय हो जाता है, और जब वेदनाओं का क्षय हो जाता है तो सभी दुखों का समूल उच्छेद हो जाता है। यह निंगथो यानी जैनों का मत है। नंबर 14, यदि प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति के कारण उनके दुख और सुख भोगते हैं, तब तो यानी जैनों ही दोषी हैं। यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी वे ही दोषी हैं। नंबर 15, भगवान बुद्ध के ये वचन बहुत प्रासंगिक हैं। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वह पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकट करते, और यदि भगवान बुद्ध यह मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है तो वे यह क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति के कारण होता है। नंबर 16, पूर्व कर्म सुख दुख का कारण होते हैं का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़ने का विचार ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतया मेल खाता है, क्योंकि उसके अनुसार कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धर्म के आत्मावाद से इसका किसी भी तरह मेल नहीं खाता। नंबर 17, लगता है कि इसे बात के बौद्ध धर्म में उनके द्वारा जोड़ दिया गया है, जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के जैसा ही बनाना चाहते थे, या जो यह नहीं जानते थे कि बौद्ध सिद्धांत क्या है। नंबर 18, यह एक कारण है जिससे यह माना जाना चाहिए कि बुद्ध ने कभी ऐसे सिद्धांत की देशना नहीं की थी। नंबर 19, एक दूसरा और अधिक समान कारण भी है जिससे यह माना जाना चाहिए कि भगवान बुद्ध कभी भी ऐसे सिद्धांत की देशना नहीं करते थे। नंबर 20, भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन रहा होगा। नंबर 21, इसका केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है कि जिसके बारे में सोचा जा सकता है वह है राज अथवा समाज को गरीबों और पद दलितों की दयनीय दशा के प्रति जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाना। नंबर 22, अन्यथा इस प्रकार के अमानवीय तथा असंगत सिद्धांत का कभी आविष्कार न होता। नंबर 23, यह कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक कहे जाने वाले बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया होगा।